आज मैं आपको बता रही हूँ कि सिंह गर्जन आसन कैसे करेंगे। जैसे कि इसका नाम क्लियरली आपको बता रहा है अपना मतलब। सिंह का मतलब हुआ लायन या शेर, गर्जन का मतलब हुआ रॉर करना, दहाड़ना। आज की इस प्रैक्टिस में मैं आपको दो मुद्राएं और बताऊंगी जिसका नाम है शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। इन सारी मुद्राओं का अभ्यास जब हम सिंह आसन के साथ करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाता है। इस आसन के बेनिफिट क्या हैं? इस प्रैक्टिस को करने से आपको क्या लाभ मिलेंगे? सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपके पूरी की पूरी गर्दन को ये बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर देता है। आपके लैरिंग्स, आपके फेरिंग्स यानी आपका जो ध्वनि यंत्र है वो बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट होता है। साथ ही जो आपके टॉन्सिल्स है ना, टॉन्सिल्स पे भी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। तो यानी पूरी की पूरे गर्दन की मांसपेशियाँ एक्टिवेट हो गई। अगर आप घबराते हैं, तुतलाते हैं, हकलाते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट हैं यानी अंतर्मुखी है, किसी से बात करने में बड़ी ही झिझक महसूस होती है, तो इस आसन का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ ही अगर आपको बहुत बेचैनी लगती है, अगर आप बहुत गुस्सा महसूस करते हैं यानी कुछ थोड़ी थोड़ी बात में आप बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मानसिक तनाव रहता है, बहुत डिप्रेस रहते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, तो भी इस आसन का अभ्यास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। साथ ही अगर आपको थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड का जो इम्बैलेंस है, या तो आपका थायराइड बहुत बड़ा हुआ है या थायराइड का जो सिक्रीशन है, हार्मोन्स का सिक्रीशन है बहुत कम है, उसमें भी बहुत इफ़ेक्टिव है। साथ ही दोस्तों यही नहीं, अगर आपको रात में खर्राटे आते हैं तो भी आपको इसका अभ्यास करना चाहिए। ये आपके पूरे चेस्ट को ओपन करता है, रिब केजेस को ओपन करता है, आपके लंग्स को वेंटिलेट करता है, आपके हार्ट को वेंटिलेट करता है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुक जाती है। जो आपकी टॉन्सिल्स है ना, वो आपकी लिम्फेटिक सिस्टम का एक बहुत मुख्य अंग है जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करने में यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। तो जब आप सिंहासन करते हैं, सिंह गर्जन आसन करते हैं, तो जब आप रॉर करते हैं ना, तो उसका सीधा इफेक्ट आपके टॉन्सिल्स पर आता है और टॉन्सिल्स पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका सप्लाई बढ़ने से प्रतिरोधक क्षमता को भी इम्प्रूव कर देता है। जितने भी टॉक्सिन्स हैं ना, वो शरीर से बाहर निकालने में भी बहुत ज़्यादा मददगार है। तो देखा कितने सारे अमेजिंग बेनिफिट है सिर्फ छोटे छोटे अभ्यास से, मात्र ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करके। और जो प्रैक्टिसेस बता रही हूँ ना, वो भी बड़ी ही आसान है। इसको हर दिन आपको कम से कम 5 मिनट तो इसका अभ्यास करना ही करना है। और इसका अभ्यास आप दिन में कभी भी किसी भी वक्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संभावी मुद्रा कैसे लगाएंगे, खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं अभ्यास, और इन दोनों मुद्राओं का अभ्यास सीखने के बाद हम सिंह गर्जन आसन किस तरीके से अभ्यास करेंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है, हर एक चीज़ देखनी है, हर एक चीज़ समझनी है। कहीं किसी भी तरीके का कोई भी सुझाव हो या कि किसी भी तरीके का कोई शंका हो तो नीचे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके कमेंट को पढ़ के उसका रिप्लाई कर सकूँ। तो इस तरीके की वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पे अपलोड करती रहती हूँ। आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को देखते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपको कोई भी जानकारी मिले तो इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप जब ये वीडियो देख ही रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा और नीचे दिख रहा घंटी का निशान भी उसको दबा लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सिंह गर्जन आसन करने से पहले सीख लेते हैं संभावी मुद्रा किस तरीके से लगाएंगे। संभावी मुद्रा कुछ नहीं है, बस आपके जो दोनों आईब्रोज है ना, आईब्रो सेंटर पर आपको अपनी दोनों आई बॉल्स को केंद्रित करना है, फोकस करना है। लेकिन ये बहुत से लोगों के लिए आसान नहीं होगा, तो इसके लिए हम अपनी एक फिंगर का इस्तेमाल करेंगे, इंडेक्स फिंगर का। इसको हमने अपनी नाक की सीध में रखा और नाक की सीध में रखते हुए इसको करीब लेके आएंगे अपनी बॉडी पर, बॉडी के पास यानी नाक के पास लेके आए। अब अपनी जो दोनों आई बॉल्स हैं इनका फोकस अपनी उंगली की टिप के ऊपर रखेंगे। उंगली की टिप के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे जब अपनी इंडेक्स फिंगर आप आसमान की तरफ या सीलिंग की तरफ उठा रहे हैं तो अपनी आई बॉल को भी इसी तरीके से मूव करें। और जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी जो दोनों आई बॉल्स हैं वो आपके आईब्रो सेंटर पर आके रुक गई है इस तरीके से। तो ये हो गई आपके आईब्रो सेंटर पर फोकस करना इस संभवी मुद्रा।
तो ये आपकी फोकस को, कंसंट्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा देगी। जिनका ध्यान बहुत जल्दी जल्दी इधर उधर भटकता है, मन में बहुत से अलग अलग तरीके के विचार आते हैं, नेगेटिविटी आते हैं, किसी काम में एक काम को करने के लिए बैठते हैं तो फोकस तुरंत दूसरे काम के लिए चला जाता है, तो मात्र इतना अभ्यास, सांभवी मुद्रा का अभ्यास आपके फोकस को बढ़ा सकता है। तो चलिए एक बार और करते हैं। अपनी मुट्ठी बनाई और अपने शरीर के सामने नाक की सीध में अपनी इंडेक्स फिंगर को रखा और धीरे धीरे अपनी इंडेक्स फिंगर को नाक के सामने लेके आ रहे हैं और आपकी जो दोनों आँखों की पुतलियां हैं ना, आई बॉल है, उसको फोकस कर दिया अपनी उंगली की टिप पर और धीरे धीरे जैसे जैसे आप उंगली को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ उठा रहे हैं, उठाते जाइए, धीरे धीरे आपकी जो उंगली की टिप है वो दिखना बंद हो गई और आपके आई बॉल जो है वो दोनों आईब्रो के बीच में, भूमध्य पर, जो आपके आईब्रो सेंटर के बीच में जो जगह है जहाँ पे बिंदी लगाते हैं, वहाँ पे आके फोकस हो गई और ये हो गई सांभवी मुद्रा। तो कुछ दिन तक तो इनका अभ्यास आप आँख खुली करके अभ्यास का प्रैक्टिस कर सकते हैं और बाद में जब अभ्यास हो जाए तो बंद आँखों से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये हो गई सांभवी मुद्रा। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ कि खेचरी मुद्रा किस तरीके से अभ्यास करेंगे। आपको खेची मुद्रा में करना कुछ नहीं होता है, आपको जीभ बाहर की तरफ निकालनी है अच्छी तरीके से और फिर जीभ को अंदर की तरफ, जो आपकी जीभ का ये टिप है ना, ये वाला हिस्सा, इसको अंदर की तरफ लेके जाना है, जिससे अपर पैलेट के ऊपर का जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है वहाँ तक आपके जीभ का टिप टच हो जाए। तो ये आपको मदद करता है पूरे के पूरे आपके गर्दन की, आपकी टंग्स की सेहत को बहुत अच्छा करने के लिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये मेरी जीभ है, मैंने पेपर लिया हुआ है, मान लीजिए ये मेरी जीभ है और ये मेरा गर्दन है। ठीक है, अब जीभ की ये टिप है, इसको मोड़ते हुए इस तरीके से अंदर की तरफ लेके जाएं ऐसे। तो बस करना है, अंदर की तरफ जीभ को मोड़ लेना है। तो ये हो गई खेचरी मुद्रा। अब सांभवी मुद्रा सीख लिया, खेचरी मुद्रा सीख लिया, अब अभ्यास करते हैं सिंह आसन और सिंह गर्जन आसन के साथ इन दोनों मुद्राओं का। तो सिंहासन या सिंह गर्जन आसन करने के लिए हमें वज्रासन में बैठना होता है। अब वज्रासन में बैठना हर किसी के बस की तो बात नहीं है, क्योंकि घुटनों में दर्द होता है। तो इसके लिए भी मैं कुछ वेरिएशन बताऊंगी जो कि आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए अंत तक देखिएगा वीडियो, ये हमेशा कहती हूँ। वज्रासन में बैठने के लिए एक एक पैर को आपने धीरे धीरे पहले इस तरीके से घुटने से मोड़ा। मैंने लेफ्ट पैर मोड़ लिया, फिर उसके बाद राइट पैर को ऐसे मोड़ लिया। ठीक है, और जब इस तरीके से पैर को हम मोड़ रहे हैं तो आपके पैर के जो दोनों बड़े अंगूठे हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखना है और एड़ियों को बाहर रखना है, यानी बिग टोज टचिंग टुगेदर, हील्स आउट। ठीक है, ऐसे हील बाहर की तरफ है और जो बड़े अंगूठे हैं अंदर की तरफ हैं और आपको इस तरीके से आराम से वज्रासन में बैठना है। ये हो गया वज्रासन। अब वज्रासन में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि आपके दोनों घुटनों को इस तरीके से 45 सेंटीमीटर तक एक दूसरे से अलग करना है, यानी शोल्डर लेवल तक लगभग अलग करके रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपके हाथ की स्थिति कैसी होगी ज़रा देखिए। अभी हाथ को इस तरीके से आपने घुमा दिया जिससे आपकी कलाई जो है वो बाहर की तरफ फेस कर रही है। जो आपके एल्बो का आगे वाला हिस्सा है, जो आई ऑफ योर एल्बो है, दैट इज़ फेसिंग आउट। रिस्ट बाहर हो गए और जो एल्बो का आगे वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ है। उंगलियां जो है अंदर की तरफ, उंगलियां बॉडी की तरफ हैं ऐसे, और इसको घुटने के पास रख देंगे ऐसे, पैरों के अंदर हाथ को घुमा के इस तरीके से। अब इस वाली जो स्थिति है, इस पोजीशन को किस लिए करते हैं? नॉर्मल बैठ के भी तो कर सकते हैं, लेकिन जब इस वाली स्थिति को करते हैं, इस तरीके से बैठकर पॉस्चर, सिंह आसन का ये पॉस्चर अडॉप्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी स्पाइन जो है वो आर्च हो गई। देख रहे हैं आप, स्पाइन जो पीछे रीढ़ की हड्डी है वो पूरी अच्छी तरीके से आर्च है, जिससे कि आपकी छाती अच्छी तरीके से ओपन हो रही है। ऐसे छाती ओपन हो रही है, रिब केजेस खिंच रहे हैं, जिससे आपका लंग्स, आपका हार्ट भी बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट होगा। अब कोशिश करें कि जब भी आप इस आसन का अभ्यास करें तो सूरज की तरफ अपना मुंह कर लें। अब सूरज की तरफ मुंह करने से क्या बेनिफिट होगा कि सूरज से मिलने वाला जो विटामिन डी है ना, आपके पूरे शरीर पर
बहुत अच्छी तरीके से पड़ेगा। जब आप मुंह खोल के रॉर करेंगे, दहाड़ेंगे सूरज की तरफ, तो वो सूरज की किरणें आपकी मुंह में अंदर की तरफ भी जाएंगी। तो मैं ज़रा टर्न हो जाती हूँ इस तरीके से सूरज की तरफ। इत्तेफाक से आज मैं बाहर वीडियो बना रही हूँ तो आपको वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने हाथ की स्थिति पहले आपको दिखला दी। हाथ की स्थिति ऐसे रखी, स्पाइन को आर्च किया, स्पाइन को आर्च किया, सूरज की तरफ मैंने अपना मुंह कर लिया। अब लगाते हैं संभावी मुद्रा। जैसे कि हमने अभ्यास किया था, संभावी मुद्रा के लिए आपने आपके दोनों जो आईब्रोज के बीच में, यहाँ पे आईब्रो सेंटर पर आपको अपना जो दोनों आईबॉल्स है उसको फोकस करना है ऐसे। अगर आप अपने आप नहीं कर पाते तो उंगली का सहारा लेके इस तरीके से आपने आईब्रो सेंटर पर अपना फोकस कर लिया। अब सांस लें और अपनी जीभ को अपनी तालू, ऊपर वाली जो अपर पैलेट है उसकी तरफ मोड़ दें ऐसे। ये लग गई खेचरी मुद्रा। तो वज्रासन, सांभवी मुद्रा और आपकी खेचरी मुद्रा। ऐसे सांस लिया और सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकाला, जितना निकाल सकते हैं बाहर की तरफ। अब शेर की तरह दहाड़ना है आपको। आराम से दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़ना है और आपकी गर्दन पर आप अभी ऐसा इफेक्ट फील कर रहे होंगे, काफ़ी एक्टिवेट हो गई होगी। अपने हाथों को रगड़ा और अपनी गर्दन की हल्की हल्की ऐसी मसाज की ऊपर की तरफ। ऐसे। अब हो सकता है बहुत से लोगों को ऐसे अभ्यास करने के बाद खांसी आ जाए, तो कोई बात नहीं, ये बहुत स्वाभाविक है, बहुत नेचुरल है कि जब भी आप ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि थोड़ी टेंशन हो, तो शुरू में ऐसा होना लाजमी है। थोड़ा सा रेस्ट कर लें, रुक जाएं, फिर उसके बाद दूसरे राउंड अभ्यास करें। तो इसी तरीके से 3 से 5 राउंड अभ्यास करें या हर दिन 3 या 5 मिनट इस प्रैक्टिस को करने से आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए एक बार और आपको संभावी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, सिंहासन और सिंह गर्जन आसन ये सारे एक साथ करके बताती हूँ, ठीक है। जब आप सिंह गर्जन आसन या सिंह क्रिया का अभ्यास करें तो कोशिश करें अपनी स्पाइन को जितना हो सके आर्च करें और चेस्ट को ओपन करें, जिससे आपके हार्ट और लंग्स बहुत अच्छी तरीके से वेंटिलेट हो। दोनों हाथों को जिस तरीके से बताया था उस तरीके से रखें। सांस लें, जीभ को पीछे टर्न कर दें, खेचरी मुद्रा लगाएं और सांस छोड़ते हुए जीभ को बाहर निकाल के जोर से रॉर करें, दहाड़ें। जैसे शेर दहाड़ता है, गर्जन करता है, उस तरीके से गरजने की आवाज़ निकालें। आपके मन में जो भी चीज़ें रखी हुई, जो आपने दबा के रखी जिसकी वजह से आप डिप्रेस फील करते हैं, सारी की सारी चीज़ें निकाल दें। अब आराम से अपने थ्रोट रीजन को फील करें, अपनी गर्दन को फील करें। कुछ देर शांति से बैठे हुए जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी चेंजेस हुए हैं उनको महसूस करें। अब अपनी गर्दन को रिलैक्स करने के लिए, गर्माहट देने के लिए अपने पाम्स से को एक दूसरे के साथ रब करते हैं और पाम्स को धीरे से अपनी गर्दन पर इस तरीके से मसाज करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। अब एक चीज ध्यान रखें, जब आप खेचरी मुद्रा लगाएं ना तो आपके जीभ का जो अगला हिस्सा है, टिप है, उसको ऊपर तालू के ऊपर जब लगाएं तो नाक का जो छेद है वहां तक ऐसी कोशिश हो आपकी जीभ चली जाए। ऐसा अभी होगा नहीं शुरू में, उसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। अब जब सांस छोड़े तभी बाहर की तरफ जीभ निकालें और चेहरा आसमान की तरफ ही टर्न करके इस तरीके से संभावी मुद्रा के साथ आप जब इस आसन का अभ्यास करते हैं तो इसके इफेक्ट बहुत ओवरऑल बढ़ जाते हैं। अब आराम से शांति से बैठ जाएंगे। ये ध्यान रखिए, एक बार अभ्यास करने के बाद कुछ देर रुक जाएं, रिलैक्स करें, अपनी गर्दन की जो मांसपेशियां हैं उनमें हुए परिवर्तनों को महसूस करें और गर्दन को हमेशा आराम देने के लिए इस तरीके से दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ के पामिंग करना ना भूला करें। पामिंग करने से जो टेंशन हुई है वो कम हो जाती है और आप ज़्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं।
तो इस तरीके से आपको एक शेर की तरह दहाड़ना है, एक शेरनी की तरह दहाड़ना है, जिससे कि आपके अंदर की जितनी भी, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, मन में बहुत सी चीज़ दबा के रखते हैं, वो चीज़ निकाल नहीं पाते, उसकी वजह से धीरे धीरे मन में बड़ा ही तनाव होता है। तो इस तरीके के अभ्यास से आपके दिल और दिमाग से वो सारे इमोशंस भी निकालने में आपको बहुत मदद मिलेगी और आप बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत हल्का महसूस करेंगे। अब बहुत से लोग जो हैं तो वज्रासन में नहीं बैठ सकते क्योंकि उनके घुटने में दर्द होता है, या कि फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती आपके एंकल्स में या तो आपके घुटने में। तो आप इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएं, और अगर क्रॉस लेग पोजीशन में ना बैठ पाएँ तो आप कुर्सी में बैठ के भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, किसी भी वक्त इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को इस तरीके से घुटने के ऊपर रखें, गहरी लंबी सांस लें, शांभावी मुद्रा लगाएं और खेचरी मुद्रा लगाएं, और सांस छोड़ते हुए हा हा हा, और आंख बंद करके अपनी गर्दन को हल्की हल्की मसाज दे। बहुत से लोगों को ऐसी तकलीफ होती है कि उनके टॉन्सिल्स में बहुत दर्द होता है, धीरे धीरे करके जब टॉन्सिल्स में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, टॉक्सिन्स बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत से लोगों को टॉन्सिल्स तक निकालनी पड़ जाती है। तो अगर मात्र इस तरीके के 3 से 5 मिनट का अभ्यास कर लिया जाए और आपके टॉन्सिल्स हमेशा स्वस्थ रहें और आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट हो जाए, तो क्या गलत है। अब जो लोग ज़मीन पर भी बैठ के, सुखासन में भी बैठ के सिंहासन या सिंहगर्जनासन का अभ्यास नहीं कर सकते, उनके लिए ये ऑप्शन है कि कुर्सी में बैठ के आराम से अभ्यास करें। कुर्सी में बैठने के लिए अपने जो हैंड रेस्ट है उस पर दोनों हाथों को रख लिया, अपनी स्पाइन को ज़रूर आर्च कीजिएगा, स्पाइन को आर्च कीजिए जिससे छाती आपकी अच्छी तरीके से ओपन हो जाए, रिब केजेस अच्छी तरीके से खिंच जाएं। सांभवी मुद्रा लगाइए जिससे आंखें आईब्रो सेंटर पर जाके टिक जाएं, अच्छी तरीके से आंखों को वाइडली ओपन करके खेचरी मुद्रा लगाएं। इनहेल करें, अब अभ्यास करते हैं, थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। इसका अभ्यास आप पद्मासन का अभ्यास करते हुए कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो पहले हमने अभ्यास किया वज्रासन में, फिर हमने अभ्यास किया सुखासन में या कि कुर्सी पे बैठकर, और फिर उसके बाद हम कर रहे हैं पद्मासन में इसका अभ्यास। गहरी लंबी सांस लें, खेचरी मुद्रा, सांभावी मुद्रा, सांस छोड़ें, चेस्ट को अच्छी तरीके से ओपन करते हुए किसी भी प्रैक्टिस को करना एक बात है, लेकिन उस प्रैक्टिस के इफ़ेक्ट को महसूस करना अलग बात है। तो आपने जब सिंह गर्जन आसन या सिंह क्रिया का अभ्यास कर लिया तो इसके इफ़ेक्ट को ज़रूर महसूस करें और कुछ देर इसी तरीके से शांति से बैठ के इसके इफ़ेक्ट को महसूस करें। अपने पूरे गर्दन पर, पूरे गले पर, अपनी आँखों पर, हर जगह महसूस करें और अपना ध्यान विशुद्धि चक्र यानी अपने थ्रोट रीजन पर लेके आएँ और वहाँ पे महसूस करें कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। इस तरीके से जब आप महसूस करते हैं किसी भी प्रैक्टिस के इफ़ेक्ट को, तो उसका जो बेनिफिट है, लाभ है, वो और अधिक बढ़ जाता है।
तो देखा आपने ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कितनी ज़्यादा खूबसूरती से अगर आपकी अपने आप नेचुरली इम्यूनिटी बूस्ट कर दें, टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाल दें, आप हमेशा जो है स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें, ऊर्जावान रहें और सिर्फ मात्र आपको 5 से 10 मिनट ये प्रैक्टिस करनी है तो कितना ज़्यादा अच्छा हो जाए नहीं। तो इन प्रैक्टिसेस को आप खुद भी अभ्यास करें, अपने घर परिवार में भी लोगों को अभ्यास करने के लिए उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें। मेरा ये छोटा सा प्रयास आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा आपने, मैं आपसे बस ये चीज़ की गारंटी चाहती हूँ और साथ ही आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि हम हमेशा के लिए जुड़ जाएं, इस परिवार का आप अटूट हिस्सा बन जाएं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूँगी, तब तक आप सभी अपना खूब 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 सारा ध्यान रखिएगा। नमस्ते।